जय हिंद दोस्तों। मैं हाजिर हूँ एक अगले वीडियो के साथ जिसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात होने वाली है। इसमें मैंने इरर के क्वेश्चन लिए हुए हैं तथा मैंने इरर के सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिनको धीरे धीरे करके मैं आगे और भी बनाता रहूँगा। जो भी बचे हुए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑफ सफरिंग। केवल तुम ही नहीं हो जिसको दुनिया में प्रॉब्लम है या जो जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अदर पीपल डू नॉट हैव टू। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी तुम ही नहीं हो जिसका प्रॉब्लम्स पर एकाधिकार है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू, अन्य लोगों के पास प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये जो नहीं वाला शब्द है ना, एक्स्ट्रा जो नहीं लग रहा है, इस अगर नहीं को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही मतलब देगा। तो देखते हैं, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग्स, केवल तुम ही नहीं हो जिसका प्रॉब्लम्स पर एकाधिकार है। अदर पीपल हैव प्रॉब्लम टू, अन्य लोगों के पास भी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। जैसा कि अगला दिया है, इफ़ यू से, अगर आप कहते हैं समवन यू एडमायर, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है वीकनेस, ये एक इडियम है वीकनेस, या हम बोल सकते हैं इसे हिडन फॉल्ट्स। तो यू मीन मतलब तुम्हारा मतलब है दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। तो यहाँ पर दे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समवन जो है इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ही होना चाहिए। बात कर, ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का तो मतलब आप जानते होंगे, पॉइंट आउट करना मतलब किसी की कमियां बाहर निकालना या किसी की ओर इशारा करना, पॉइंट आउट करना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी में एरर होगा, क्योंकि पॉइंट आउट की जगह यहाँ पर अगर पॉइंट ब्लैंक लिखते तो इसका मतलब सही होता। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को करने से मना कर देना, वो भी रूडनेस तरीके से, रूड तरीके से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले की, सी में एरर हो जाएगा। अगले की, जैसा कि अगला दिया है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम reinforced द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ द वेल्थ एज समथिंग कंप्राइज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मतलब आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि एरर इसमें इस पार्ट में कहाँ हो सकती है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा क्योंकि ये जो कंप्राइज ऑफ लिखा है, तो कंप्राइज जब हम लिखते हैं ना, तो इसको हम एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो इसके साथ कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। और हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, जो कंप्राइज ऑफ होता है, सिर्फ कंप्राइज जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। तो इसलिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा ऑफ नहीं लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। जैसा कि अगला दिया हुआ है, इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पेरियल गवर्नमेंट। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टे क्लियर है ना, तो यहाँ पर क्लियर के साथ फ्रॉम नहीं, क्लियर के साथ OFF वाला ऑफ अगर लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। या हम दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, स्टे क्लियर की जगह हम स्टीयर क्लियर कर दें, स्टीयर क्लियर ऑफ, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। बात करते हैं अगले की। अगला है, ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर दैट men एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो जैसा कि आपको सेकंड वाला जो दिख रहा है सेंटेंस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम पास्ट में नहीं बना सकते हैं कि मैन और वुमेन के पास जो होते हैं ना बायोलॉजिकल फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये एक वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे प्रेजेंट में बनाना चाहिए, हैड की जगह हैज़ करना चाहिए, तो हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक ग्रामर भी पढ़ी है तो इसको आप आराम से कर लेंगे। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो दो जो होता है, दो और आल्दो के साथ येट का प्रयोग होता है, जैसे कि या तो हम कॉमा लगा देते हैं येट, या तो कॉमा हम दोनों में से कोई एक लगाते हैं, लेकिन बट का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। बात करते हैं अगले की।
माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो जैसा कि आप जानते होंगे, ये तो मतलब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, टेंस की बात है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें सिंस या फॉर होता है, सिंस या फॉर का यूज़ होता है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज कर रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर हम इसको इस तरह करेक्ट कर सकते हैं कि माई मदर इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रखा है, इसलिए उसको हम हटा देंगे। बात करते हैं अगले की। When learning to die, it is important to relax in between and take breaks. जब आप लर्निंग सीख रहे हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बीच बीच में ब्रेक लो रिलैक्स करने के लिए। तो इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जब उस पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम में हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम वाइल का प्रयोग करेंगे। वाइल, जब आप लर्निंग सीख रहे हो, डाइव लर्निंग कर रहे हो तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं इसका सही आंसर रिप्लाई कर दूंगा उसमें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ में इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।